तो हेलो भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं हरीश बासु आप सबका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो में। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, हम लोग स्टार्ट किए हैं टाइम एंड वर्क की सीरीज। और टाइम एंड वर्क में मैं आपको कई टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूँ, है ना, जिसमें टाइप 1 करा चुका हूँ। ठीक है, टाइप 1 में आपको कई क्वेश्चंस में करा चुका हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं। जो मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ आप उनको भी देख लीजिए। पूरा कंप्लीट टाइम एंड वर्क मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप मिस मत कीजिएगा, है ना। टाइप 4 में आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये भी डन हो चुका है टाइप 4। तो अभी जो है मैं आपको कराने वाला हूँ टाइप 5। ठीक है, और टाइप 5 में कैसे क्वेश्चंस हैं? टाइप 5 में क्वेश्चंस होंगे बारी बारी से, है ना, अल्टरनेट डेट्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें आपको थोड़ा सा बस बता दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, मैं कुछ इसमें स्टेप बताऊँगा आपको, कुछ स्टेप्स बताऊंगा आपको मैं इसमें। आपको वो स्टेप ध्यान रखने हैं। कौन सा है स्टेप? अल्टरनेट वाले में। अल्टर अल्टरनेट अल्टरनेट जब काम अल्टरनेट होगा मतलब काम जब बारी बारी से होगा, बारी बारी से। देखिए, मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, आपको वो स्टेप ध्यान रखने हैं। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखना है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन की से। ठीक है, अब देखिए, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आपको 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 टोटल वर्क करना है। टोटल वर्क कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला स्टेप है कि आपको टोटल वर्क को कंप्लीट करना है। आप मतलब ऐसा नहीं कि काम को बीच में छोड़ देंगे, नहीं, आपको काम कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि काम कौन पहले कर रहा है, कि काम कौन पहले कर रहा है। आपको ये भी देखना है काम को कौन पहले स्टार्ट कर रहा है, पहले स्टार्ट कर रहा है, कर रहा है। आपको ये चीज़ भी देखनी है। ठीक है, क्योंकि जो काम पहले स्टार्ट करेगा, जो काम को पहले स्टार्ट करेगा, तीसरा स्टेप इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद, मल्टीप्लाई के बाद जिसने काम स्टार्ट किया पहले वही करेगा। जिसने काम पहले स्टार्ट किया था, पहले शुरू किया था, शुरू किया था, वही स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से लिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है तो मैं आपको ये सब कुछ करा दिया हूँ। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आपको मैं स्टेप लिखाया था वो प्लीज़ ध्यान रखिएगा उस स्टेप को। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी क्रमशः एक काम को 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, अच्छा, काम किसने शुरू किया? देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये भी देखना है काम कौन शुरू कर रहा है। तो काम किसने शुरू किया? काम ए ने शुरू किया है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, ये ध्यान रखना बेटा, काम ए ने शुरू किया है। ठीक है, और वे बारी बारी काम करते हैं। बारी बारी का मतलब हो गया, पहले दिन ए काम कर रहा है, पहले दिन, फिर दूसरे दिन काम कर रहा है बी, फिर तीसरे दिन काम कर रहा है ए, फिर चौथे दिन काम कर रहा है बी। मतलब ऐसे कर रहा है, मतलब बारी बारी, एक दिन ए एक दिन बी, फिर एक दिन ए फिर एक दिन बी। ठीक है, अच्छा, तो ये कह रहे हैं कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, अब देखिए, हम वही चीज़ करेंगे जो हम पहले करते आए। पहले हम निकालेंगे कुल काम, टोटल वर्क निकालेंगे। पहले कैसे निकालते हैं टोटल वर्क? टोटल वर्क के लिए आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 10 और 20 का एलसीएम 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। अब देखिए, 10 से डिवाइड करेंगे 40 को, कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। और 20 को डिवाइड करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे 40 को, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मुझे एक बात ये समझ में आ गई यहाँ से कि ए जो है वो एक दिन में 4 खंबे लगा रहा है। लगा रहा है, नहीं लगा रहा है? अच्छा,
और बी जो है वो एक दिन में 2 खंबे लगा रहा है। मुझे ये पता चल गया, जो ए है वो एक दिन में 4 खंबे लगाएगा और जो बी है वो एक दिन में 2 खंबे लगाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ तक मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। अब देखिए, अब क्वेश्चन को यहाँ से आगे कैसे अटेम्प्ट करना है, जो अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन है। अब देखिए, अब मुझे आप एक बात बताइए, यही बताइए एक बात मुझे आप, जो ए है पहले एक दिन ए काम कर रहा है, ठीक है, उसने 4 खंबे लगा दिए 4 खंबे लो, ठीक है। अब दूसरे दिन जो है बी काम कर रहा है, उसने 2 खंबे लगा दिए। अब मुझे बताओ, ये पहले दिन जो पहला दिन था फर्स्ट डे, और ये था सेकंड डे। अब मुझे बताओ 2 दिन में कितने खंबे लगा दिए? 2 दिन में 4 प्लस 2, 2 दिन में 6 खंबे लग गए। 2 दिन में 6 खंबे लगेंगे नहीं लगेंगे? आप मुझे बताइए। 4 और 2 6। ये बात किस किस समझ में आई, ये बताइए मुझे बस। अब कुछ बच्चे कहेंगे कैसे कर दिए काम, 2 दिन में 6 खंबे कैसे? भाई पहले दिन ए ने लगाए 4 खंबे, ये लगा दिए। दूसरे दिन बी ने 2 खंबे लगाए। तो 2 दिन को अगर मिलाएंगे तो 2 दिन में मतलब 2 दिन में ये लोग 6 खंबे तो लगा रहे हैं। पहले ए गया, पहले दिन उसने 4 खंबे लगा दिए, फिर दूसरे दिन बी गया, उसने 2 खंबे और लगा दिए। तो कुल मिला के 2 दिन में इन्होंने 6 खंबे लगाए हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 2 दिन में इन्होंने कितने खंबे लगाए? 6 खंबे। अच्छा, अब देखिए, मैंने क्या बताया था आपको काम पूरा करवाना है, कंप्लीट काम कराना है, कंप्लीट काम कराना है। अब आप मुझे बताइए, 2 दिन में कितने खंबे लगाएं? 6 खंबे लगाएं, 6 खंबे। क्या कंप्लीट खंबे लगा दिए? कहाँ कंप्लीट खंबे लगाए? कंप्लीट खंबे तो 40 लगाने ना भाई, 40 तो काम है। कंप्लीट खंबे लगाने मतलब 40 खंबे लगाने हैं, 40 खंबे लगाने हैं, 40 खंबे। लेकिन ये तो 2 दिन में 6 खंबे लगा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से एक नई चीज़ स्टार्ट होती है, वो चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है। मैं बेटा पेन चेंज करता हूँ, और अब मैं जो बोलूँगा प्लीज़ उस बात को थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब जो मैं बोलूँगा वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। कैसे ध्यान से सुनना है? देखिए, अब ये जो काम है उसमें आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कि जो कुल काम 40 है इससे कम रहे, 40 से कम रहे लेकिन 40 से ज़्यादा ना हो जाए। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसमें? इस 6 में, कि जो नंबर आएगा, जो खंबे आएंगे 40 से कम रहें, ज़्यादा ना रहें। अच्छा, तो मैं करता हूँ, मान लो 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से, तो 6 पंजे 30, तो 30 आ जाएगा। 30 तो बहुत कम हो गई, अभी तो और भी कर सकते हैं, करके देखो। और लो, और करता हूँ, देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो 6 से, तो 6 के 36, मतलब 6 इंटू 6 36 हो गया। 36 खंबे 40 से कम है, मतलब कर सकते हैं। अच्छा, मैं 7 से करके देखता हूँ, 7 से क्या होगा। देखो, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ इसको 7 से, कितना होगा बताओ? 7 छिंगे 42। तो भैया 42 तो ज़्यादा खंबे हो गए ना, किससे? 40 से ज़्यादा हो गए, नहीं हो गए? देखो, मैंने कहा था 40 से कम होना चाहिए, 40 से कम, लेकिन ये तो 40 से ज़्यादा हो गया। तो हम 7 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो किसका करेंगे हम? तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई 6 का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 6 का। तो 6 के 36, मतलब 6 आ गया, 36, मतलब 36 खंबे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई इधर किए वही मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना है। तो इधर 6 का मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 दिन। मतलब यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि 12 दिनों में उन्होंने 36 खंबे लगा दिए हैं। देखो, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मतलब इन्होंने जो है 12 दिन में 36 खंबे लगा दिए हैं, 12 दिन में 36 खंबे लगा दिए हैं। मैं इस चीज़ को अगर सीधा सीधा लिख दूँ ऐसे, 12 दिन में 12 दिन में कितने खंबे लगा दिए? 36 खंबे लगा चुके हैं लोग, 36 खंबे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा? काम पूरा करना है, काम को पूरा करना है। अभी तो 36 खंबे लगे ना, अभी 4 खंबे लगना बाकी है। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा, अब काम करना है। किसने काम स्टार्ट किया वहीं चलो। देखो, काम किसने स्टार्ट किया है? ए ने काम स्टार्ट किया है, ए ने।
ए ने काम स्टार्ट किया ना, तो भाई अब 12 दिनों के बाद अब काम करने के लिए कौन जाएगा, ए जाएगा। मतलब 12 दिन कंप्लीट हो गए। अब जो 13वें दिन काम करने जाएगा, 13वें दिन जो काम करने जाएगा ए ए एक दिन काम करेगा, तो मतलब एक दिन और काम करेगा ए। कौन काम करेगा, ए। और एक दिन में कितने खंबे लगा देगा, एक दिन में ए लगाता है 4 खंबे, तो ए 4 खंबे और लगाए एक दिन में। देखो खंबे तो हो जाएंगे 40, खंबे तो 40 हो जाएंगे, 40 खंबे। और दिन कितने हो जाएंगे, 12 पहले थे और एक दिन ए और गया, तो दिन हो गए 13। तो 13 दिन में 40 खंबे। तो देखो खंबे कितने लगाने थे, 40, 40 खंबे लग चुके हैं। और दिन कितने लग गए, दिन लग गए 13, 13 दिन लग गए। तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 13 दिन। भाई 40 दिन खंबे लगाने थे और 40 खंबे लग चुके हैं, 40 खंबे लगाने थे, 40 खंबे लग चुके हैं, लेकिन 13 दिन में लगे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं इसको फिर एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इसका मतलब शॉर्ट टेस्ट बताऊँगा कैसे करना है इसको। शॉर्ट टेस्ट देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पहले इजी स्टेप मतलब जो होते हैं वही करना है। पहले ए 10 दिन में काम कर रहा था, ठीक है, बी 20 दिन में कर रहा था, अच्छी बात है। तो आपने टोटल काम निकालना था, टोटल काम कितना निकल गया, टोटल काम निकल गया 40, अच्छी बात है। फिर आपने एक दिन काम निकालना था, 40 को डिवाइड करेंगे 10 से 4 आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 40 को 2 आ जाएगा। तो ए एक दिन में 4 खंबे लगा रहा है, बी एक दिन में 2 खंबे लगा रहा है। ठीक है, खंबे का मतलब है कि मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। तो अब देखिए, पहले दिन ए जो है 4 खंबे लगाता है, दूसरे दिन ए जो है 2 खंबे लगाता है। तो 2 दिन में ये दोनों लोग मिलकर 6 खंबे लगा देंगे, 2 दिन में 6 खंबे लगा देंगे। यहाँ तक बात, एक स्टेप यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे की तरफ देखिए, 2 दिन में लगा रहे हैं 6 खंबे, वही चीज़ मैं लिखा हूँ। अब देखिए, अब काम में आपको मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है कि काम से ज़्यादा ना हो, काम से कम रहे, मतलब 40 से कम रहे, 40 से ज़्यादा ना हो। तो मैंने 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 6 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो काम हो जाएगा 36, और 6 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा मेरे को, दोनों का मल्टीप्लाई सेम करना होता है, इधर 6 का तो इधर भी 6 का। तो इधर हो जाएगा 12 दिन, इधर हो जाएगा काम 36, मतलब 12 दिन में 36 काम हो गया। अब देखिए, लेकिन काम अभी बाकी रह गया है ना, अभी 4 खंबे बाकी रह गए हैं। अब जो 13वें दिन कौन चलेगा, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा और, तो एक दिन जो एक्स्ट्रा करेगा वो करेगा ए, और ए एक दिन में लगा रहा है 4 खंबे। तो दिन हो जाएंगे 13 और 4 खंबे कम थे, और 13वें दिन 4 खंबे और लगा देगा, तो 40 खंबे लगा देगा, 13 खंबे, 13 40 खंबे लग जाएंगे और 13 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बोलो। 13 दिन में आपका 40 खंबे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं शॉर्ट करता तो कैसे करता, मैं इसको शॉर्ट ऐसे करता। देखिए, मुझे पता चल गया था 2 दिन में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, बताओ कितना हो रहा है 2 दिन में। 2 दिन में 6 काम हो रहा है, ठीक है। और मुझे काम कितना करना है, मुझे काम करना था 40, तो मैं 6 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा 36 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, ये हो जाएगा 12। तो 12 डे में कितना काम हो रहा है, 36। तो एक दिन और एक्स्ट्रा, मतलब +1, तो दिन हो जाएंगे 13, और काम कितना हो जाएगा, +4 इधर काम और जुड़ जाएगा। नहीं समझ में आया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 और 4 40। तो ये यही शॉर्ट ट्रिक है इसमें, और क्या शॉर्ट ट्रिक होगी बताओ। ठीक है, समझ नहीं आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके। देखिए, सेम ऐसा ही सवाल, इसको प्रैक्टिस कीजिए वीडियो को पॉज करके, समझ में ना आए तो फिर देखिए ना। देखिए, मैं सेम ऐसे ही करूँगा। ए और बी क्रमशः एक काम को 40 दिन में और 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, देखो, ए जो है कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 40 दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है उस काम को 20 दिन में, ठीक है। तो पहले कुल काम निकाल लीजिए, कुल काम कितना है। देखो, कुल काम हो गया 20 और 40 कैल्शियम, वही 40 आ जाएगा। 40 से डिवाइड करेंगे कितने हो जाएगा, 40 से अगर डिवाइड करेंगे कितने हो जाएगा बताओ। 40 से 40 को डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, जब 20 से 40 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ए एक दिन में कर रहा है, एक खंबा लगा रहा है, और बी एक दिन में कितने खंबे लगा रहा है, बी एक दिन में 2 खंबे लगा रहा है, यहाँ से पता चला मेरे को। ठीक है, अच्छा। अब देखो, तो 2 दिन में कितने लगा देंगे ये, तो 2 दिन में कितने खंबे लगाएंगे, 1 और +2। तो 2 दिन में कितने खंबे लगा रहे हैं, 3 खंबे लगा रहे हैं ये लोग, 3 खंबे। नहीं समझ में आया, आ गया होगा। अब देखिए,
अब मैं आपको यही समझाता हूँ फिर दोबारा। देखो, 2 दिन में कितने खंबे लगा रहे हैं? 3 खंबे लगा रहे हैं, 3 खंबे। ठीक है, अब टोटल काम कितना है? टोटल काम है 40। टोटल काम कितना है? 40। मतलब ये है कि इसमें इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो 40 से कम रहे, 40 से कम, लेकिन 40 से ज़्यादा ना हो जाए। नहीं समझ में आया? तो मतलब मल्टीप्लाई इसी में करना है, किसमें? जो काम है, खंबे जो हैं। तो 3 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करूं कि 40 से कम हो, 40 से ज़्यादा नहीं। तो मेरे को भी समझ में आ रहा है कि 3 में अगर मैं 13 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 13 तिया 39, 39 हो जाएगा। 39 खंबे। खंबे। अब देखो, अगर मैंने 13 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो 13 का मल्टीप्लाई मेरे को इधर भी करना पड़ेगा। तो 13 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 दिन, इधर 26 दिन हो जाएगा। 26 दिन। यहाँ से मेरे को एक बात समझ में आ गई कि 26 दिन में 26 दिन में 39 खंबे लग रहे हैं। 26 दिन में 39 खंबे लग रहे हैं। ये यहाँ से मेरे को एक बात समझ में आ गया, क्या? कि 26 दिन में 39 खंबे लग रहे हैं। 39 खंबे। अच्छा अच्छा, काम पूरा हुआ? अभी नहीं हुआ। कितने खंबे बाकी रह गए? अभी एक खंबा और रह गया, क्योंकि 40 खंबे लगाने हैं ना। एक खंबा बाकी रह गया है। अब देखो, अब क्वेश्चन को यहाँ पढ़ो। ए ने काम शुरू किया, तो भाई ए ने काम शुरू किया है ना, तो अब ए से काम कराओ। बेटा ये जो स्टेप है बस इसीलिए है ये। किसने काम शुरू किया? ए ने। तो अब मुझे बताओ बेटा, 27वें दिन, 27वें दिन मतलब 27वें दिन कौन जाएगा? मतलब एक दिन और, एक दिन और। तो कौन जाएगा एक दिन काम करने के लिए? ए जाएगा। और ए कितने खंबे लगाएगा? ए कितने खंबे लगाएगा? ए लगाता है एक दिन में एक खंबा, और एक खंबा भी ए लगा देगा 27वें दिन जाके, खंबा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 26 दिन ए रहे, एक दिन ए रहा, तो 27 दिन हो गए, 27 दिन हो गए। और खंबे कितने हो गए? 39 और 1 40 खंबे हो गए। तो देखो हमारा काम भी हो गया। भाई हमको काम कितना करना था? हमको काम करना था हमको 40 खंबे लगाने थे। 40 खंबे लग गए, 40 खंबे लग गए और 27 दिन में लगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। 27। समझ में नहीं आया? मतलब मैंने कुल काम जो था टोटल वर्क कर दिया ना, मैंने टोटल वर्क जो था उसको मैंने कर दिया। तो टोटल वर्क को कितने समय, उसने तो पूछा कुल कार्य को कितने दिन में करूंगा। देखो लिखा है ना, कुल कार्य को कितने दिन में करूंगा मैं। तो कुल काम तो 40 था और 40 को मैंने 27 दिन में किया है, तो यही आ जाएगा इसका आंसर। नहीं समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़े से है ना लॉजिकल हैं, तो आपको समझना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और ये क्वेश्चंस को अगर आप समझ गए तो टाइम एंड वर्क को आप हवा में समझ जाएंगे, समझ लीजिए आप। ठीक है, अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। देखिए वही, मतलब पहले आपको कुछ नहीं करना है, ए लिखो बी लिखो, टोटल काम निकालो। पहले टोटल वर्क तो निकालिए, इतना तो सीख ही गए होंगे टोटल वर्क निकालना। ठीक है देखिए, ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 4 दिन में करता है। ठीक है, बी बी किसी काम को 6 दिन में करता है, और बी जो है वो कितने में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। तो देखो इसका एलसीएम कितना जाएगा? दोनों का कुल वर्क कितना निकल के आएगा? कुल वर्क आएगा 12। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो। तो अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 4 से 12 को डिवाइड करूँगा 3 बार जाएगा, और 6 से 12 को डिवाइड करूँगा 2 बार जाएगा। तो मुझे यहाँ से ये चीज़ पता चल गई कि ए जो है वो एक दिन में 3 खंबे लगा रहा है, 3 खंबे लगा रहा है। खंबे बेटा खंबे लेके चलूँगा आपको समझाने के लिए। और बी जो है एक दिन में 2 खंबे लगा रहा है, 2 खंबे। खंबे समझते हो ना? हाँ, तो मुझे को ये पता चल गया। अब मेरे को ये भी पता चल जाएगा यहाँ से कि 2 दिन में कितने लगाएंगे। फिर ये 2 दिन में 2 दिन में 2 दिन में ये लोग लगाएंगे 3 और प्लस 2 सॉरी बेटा, 2 दिन में 3 प्लस 2, तो 2 दिन में कितने खंबे लगा देंगे? 2 दिन में ये लगा देंगे 5 खंबे। 5 खंबे समझ में आया कैसे लगाएंगे 5 खंबे? क्यों? ए लगा रहा है 3 और बी लगा रहा है 2, तो पहले ए लगा देगा एक दिन 3 खंबे, और दूसरे दिन कौन लगा देगा? बी लगा देगा 2 खंबे। तो 2 दिन में ये लोग मिलकर 5 खंबे लगा देंगे। तो मेरे को ये बात भी समझ में आ गई कि हाँ भाई 2 दिन में 5 खंबे लगाए जा रहे हैं, 2 दिन में 5 खंबे लगाए जा रहे हैं। अब देखो, अब बढ़ता हूँ मैं यहाँ। कुल काम कितना है? कुल काम 12 है, मतलब 12 काम करना है। यहाँ देखो 2 दिन में 2 दिन में कितने खंबे लग रहे हैं? 5 खंबे लग रहे हैं, 5 खंबे, 5 खंबे। अब देखो कुल काम कितना है? 12। मुझे 12 काम करना है ना? अब देखो ये 12 काम, अब मुझे इसमें किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 से कम ही रहे। देखो
अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 हो जाएगा, 12 से कम है, चलो ठीक है। 3 से करके देखूँ, 3 से करके देखता हूँ, देखो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 तिया 15, ये ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 12 से, ये तो ज़्यादा हो गया। तो ये तो हम 3 नहीं ले सकते, हम 3 नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे हम 2 लेंगे बस। क्या लेंगे? हम बस 2 लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, मतलब 10 खंबे हो गए, 10 खंबे, ठीक है। और बराबर कितना? अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई इधर किए तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा आपको, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो 2 दूनी 4, तो 4 दिन में। तो मतलब एक बात मेरे को समझ में आ गई कि 4 दिन में जो है, 4 दिन में कितने खंबे लगेंगे? 4 दिन में 10 खंबे लगेंगे। ये बात मेरे को समझ में आ गई यहाँ से कि 4 दिन में 10 खंबे लगेंगे। 4 दिन में, 4 दिन में कितने खंबे? 10 खंबे, 10 खंबे। अब देखो, लेकिन मेरे को खंबे कितने लगाने हैं? खंबे तो भाई मेरे को 12 लगाने हैं, अभी तो 10 ही ना लगे हैं। अब देखिए, अब काम कौन शुरू कर रहा है, ये देखो काम कौन शुरू कर रहा है? काम ए शुरू कर रहा है, ए देखो यहाँ लिखा है, काम ए ने शुरू किया। तो अब जो है काम ए से कराओ, मतलब अब काम जो करेगा वो ए करेगा, ए काम करेगा। 5वें दिन जो काम करेगा वो ए काम करेगा, क्योंकि 4 दिन तो काम हो गया ना, 4 दिन में 10 खंबे तो लगा दिए उन लोगों ने। अब जो 5वें दिन में जो काम करेगा वो ए काम करेगा। कहाँ से पता चला मेरे को? क्वेश्चन से, उसने कहा काम ए ने शुरू किया है। तो अब देखिए, अब एक एक दिन में कितने खंबे लगा रहा है? अब मुझे बताओ, ए जो है एक दिन में, ए जो है एक दिन में 3 खंबे लगाता है। अब देखो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज बच्चों को हो जाएगा, क्यों? अब देखो ए काम करने जाएगा, ए जाएगा काम करने, ए एक दिन में 3 खंबे लगाएगा, एक दिन में 3 खंबे लगाएगा, लेकिन खंबे लगाने हैं बस 2, भाई खंबे 2 ही लगाने हैं बस। और ए एक दिन में 3 खंबे लगा रहा है। तो इसमें आपको हाइपर नहीं होना है। क्या करना है देखिए, जब ए जो काम करने जाएगा तो देखिए 5 में उसको 5 दिन लगेंगे नहीं, क्यों? आपको करना क्या है, जो 4 दिन है ये 4 दिन सेम लिखिए। और एक दिन ए जो है एक दिन में कितने खंबे लगाता है? 2 खंबे, तो 2 खंबे यहाँ लिखिए। और जो मतलब जितने लगाने हैं ऊपर लिखिए, और जितने खंबे लगाता है वो लिखिए नीचे। तो ये आपको डे लग जाएगा इतना। नहीं समझ में आया? भाई अगर अगर 2 खंबे होते तो वो 5 दिन में लगा देता। नहीं समझ में आया? लेकिन ये जो है वो खुद ही एक दिन में 3 खंबे लगा रहा है, और खंबे लगाने हैं 2, तो मतलब ये एक खंबा एक्स्ट्रा लगा रहा है। तो मतलब ए को एक दिन लगेगा ही नहीं पूरा। नहीं समझ में आया? ए को एक दिन लगेगा ही नहीं, तो ए को कितना दिन लगेंगे? तो ए को 4 दिन और 2/3 डे लगेंगे। नहीं समझ में आया? समझ जाओगे। और देखो कैसे, थोड़ा सा और देख लो। तो इसका आंसर पहले तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, 2 4 सही 2/3। दोबारा समझो, देखो दोबारा समझो, दोबारा समझने की कोशिश करता हूँ, टेंशन मत लो। देखो करना क्या है, देखो भाई अब ए जाएगा काम करने के लिए। ए कहाँ जाएगा? ए काम करने के लिए जाएगा 5वें दिन। ए 5वें दिन काम करने के लिए जाएगा। ए 5वें दिन जब काम करने जाएगा तो ए लगाएगा 3 खंबे, तो 10 खंबे तो लग चुके हैं। और ए अगर 3 खंबे और लगा देगा तो 13 खंबे लग जाएंगे। काम तो लेकिन हमको 12 ही करना है, तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो मतलब ए एक दिन भी नहीं लेगा, ए एक दिन भी नहीं लेगा। मतलब जो ये 4 दिन हैं, ये 4 दिन सेम लिखो, और जितने खंबे लगाने हैं, जितने खंबे लगाने हैं वो ऊपर लिखो, और ए जितने लगाता है वो लिखो नीचे, वो लिखो नीचे। तो कितना हो जाएगा? 4 सही 2/3 दिन। ठीक है। ये कब होगा? ये उस केस में होगा जब व्यक्ति ज़्यादा खंबे लगा दे, जब 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 ज़्यादा काम करे, जब ज़्यादा काम करे, है ना। मतलब हमें लगाने 2 खंबे, यहाँ हमें लगाने थे 2 खंबे, लेकिन लेकिन ए लगा रहा है, ए लगा रहा है 3 खंबे। हमें लगाने थे 2 खंबे और ए लगा रहा है 3 खंबे। तो इस केस में क्या करना है? तो इस केस में, इस केस में तो इस केस में आपको जो कुल जितने खंबे ए लगा रहा है वो लिखना है नीचे, और जितने उसको नीड है वो लिखना है ऊपर, और जो दिन आपको गिवन है, मतलब जो काम हो गया उतने दिन, वो लिखना है आगे। तो ये आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 सही 2/3 उत्तर। समझ आया नहीं आया? पसीना हो रहा है ना, क्योंकि मैंने फैन नहीं चला रखा है, वॉइस प्रॉब्लम होगी इसलिए।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए, आपको मैं टाइम एंड वर्क का हर एक टाइप कंप्लीट कराऊंगा यहाँ, आपको कहीं भी भटकने की कतई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये पूरा सेशन जो है, जो वीडियो मैं आपको अपलोड किया हूँ पूरा, इसमें पूरा कंप्लीट टाइप आपका टाइम एंड वर्क का होने वाला है। तो आप बेझिझक पढ़िए, और बस मैं आपसे ये कहूँगा कि बस आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। किसी बुक को उठाइए, जो आपका मन करे उस बुक को आप उठाइए और वहाँ से आप क्वेश्चन लगा डालिए। क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना कर पाएँ, बशर्ते आप इसके पीछे ना भागें, ट्रिक्स के पीछे, है ना। क्योंकि मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, पर लेकिन मेरा पहला उद्देश्य है कि आपका जो बेस है उसको क्लियर कराना। तो मैं चाहता हूं कि आपका बेस क्लियर हो पहले, है ना। ट्रिक्स तो हम खुद ही बनाएंगे, आप भी बना दो ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स बस जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और सवाल को हम उतना ही स्टेप स्किप कर देंगे, ठीक है, तो वही ट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।